जमीन की लड़ाई एक ऐसी कहानी है जो हर गांव में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जमीन से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके गांव में, आपके टोले या आपके आसपास ना कहीं जरूर हुई होगी। यह कहानी दो भाइयों की भरोसे की है, लालच की और आखिर में न्याय की। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, सुने, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। कहानी शुरू होती है कि बिहार का एक छोटे से गांव से, एक गांव में राम प्रसाद नाम के किसान रहते थे। उनके पास लगभग 8 बीघा जमीन थी। राम प्रसाद के 2 बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों भाई बचपन से एक साथ रहते थे, खेत में काम करते थे, साथ खाते थे, साथ पीते थे और गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। समय बीतता गया, दोनों भाइयों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन राम प्रसाद ने अपनी जमीन का बंटवारा नहीं किया। वो कहते थे, बेटा जमीन तो तुम दोनों की ही है, आपस में मिलजुल कर रहना। अचानक सब बदल गया। कुछ वर्षों बाद राम प्रसाद की मृत्यु हो गई। अब जमीन का कोई लिखित बंटवारा नहीं था। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। मोहन कहता, मैंने पिता की साथ ज्यादा मेहनत की है, इसके लिए मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। सोहन कहता है, जमीन बराबर बांटनी चाहिए। यहीं से झगड़े की शुरुआत हो गई। खतियान और रसीद की खोज। एक दिन दोनों भाइयों अंचल कार्यालय पहुंचे। उन्हें खतियान निकलवाया। खतियान में उनके पिता राम प्रसाद का नाम दर्ज था, लेकिन समस्या ये थी कि पिता के निधन के बाद कभी म्यूटेशन नहीं कराया गया था। गांव के कुछ लोग दोनों भाइयों को अलग अलग सलाह देने लगे। कोई कहता है कोई कोर्ट जाओ, कोई कहता है कब्जा कर लो, कोई कहता है रसीद कटवा लो। गांव में बढ़ गया तनाव। धीरे धीरे मामला इतना बड़ा बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। बच्चे अलग हो गए, घर अलग हो गया, रिश्तेदार भी 2 हिस्सों में बंट गए। जो जमीन कभी परिवार की ताकत थी, वो जमीन अब परिवार को तोड़ रही है। एक दिन गांव में आए अमीन साहब। गांव में जमीन नापी का काम चल रहा था। एक अमीन साहब आए। उन्होंने दोनों भाइयों की बात सुनी, पुराना नक्शा देखा, खतियान देखा, रसीद देखी। फिर बोले, लड़ाई से नहीं, कागज से तय होगी। शुरुआत हुई जमीन की पैमाइश। पूरी गांव देखने आया। जरीब निकाली गई, नक्शा खोला गया, खेसरा मिलाया गया, सीमा चिन्हित देख लिए गए। घंटों की मेहनत के बाद जमीन की सही स्थिति सामने आ गई। सच्चाई सामने आई। नापी के दौरान पता चला कि दोनों भाइयों का हिस्सा लगभग बराबर था। गलतफहमी में और दूसरों की बातों में विवाद को बड़ा बना दिया था। यदि शुरू में ही नापी और दस्तावेज की जांच करा ली जाती तो वर्षों का झगड़ा बच सकता था। आखिरकार हुआ समझौता। दोनों भाइयों ने पंचायत के सामने समझौता किया, म्यूटेशन कराया, अलग अलग जमाबंदी बनवाई, रसीद अपने अपने नाम से काटने लगा। कई साल बाद दोनों परिवार फिर से एक साथ बैठने लगे। कहानी की सीख ये मिली, दोस्तों, जमीन की लड़ाई अक्सर जमीन से नहीं, जानकारी की कमी से शुरू होती है। अगर आपके पास जमीन है तो खतियान जरूर जांचें, म्यूटेशन समय पर कराएं, रसीद अपडेट रखें, नापी कराकर सीमा स्पष्ट रखें। अफवाहों पर भरोसा न करें, कागज और कानून के आधार पर निर्णय लें। तो दोस्तों, ये थी जमीन से जुड़ी एक सच्चाई के बहुत करीब कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये आपके गांव में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। मैं हूं जीशान, मिलते हैं अगली वीडियो में जमीन और बिहार भूमि से जुड़े एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।